नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार को भारतीय समय के मुताबिक शाम 8:15 पर ताइवान में लैंड हो गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो ताइवान पहुंची। चीन की धमकियों के आगे नैन्सी पेलोसी नहीं झुकी और अमेरिकी वायुसेना के विमान C-40C स्पेयर 19 से वो राजधानी ताइपे पहुंच गई। पेलोसी की सुरक्षा के लिए पहले से ही ताइवान के करीब अमेरिकी नेवी के एक एयरक्राफ्ट समेत 5 युद्धपोत तैनात थे। जब पेलोसी का विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो यह खबर भी आई कि चीन के एक फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी है। नैन्सी पेलोसी सुरक्षित लैंड कर गई, लेकिन सवाल है कि आखिर ये बात इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से चीन गुस्से में क्यों है? इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। सब बताएंगे आपको, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा। पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि चीन ताइवान को अपना बताता है, लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा कारण ये भी है कि 1997 के बाद से नैन्सी पेलोसी अमेरिका की एक निर्वाचित सर्वोच्च पद की अधिकारी हैं जो ताइवान पहुंची है। उनसे पहले पूर्व स्पीकर न्यूट गिंगरिच ताइवान गए थे। दरअसल चीन में 1949 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो उस वक्त वन चाइना पॉलिसी अस्तित्व में आई थी। सिविल वॉर में हारे लोग ताइवान चले गए। यहाँ वो मुख्य चीन से अलग होकर अपनी सरकार चलाते रहे। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर शासन शुरू कर दिया। दोनों का ही कहना था कि वो चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाद में फिर चीन वन चाइना पॉलिसी को अस्तित्व में लेके आया, जिसके चलते सिर्फ एक ही चीन के साथ राजनयिक और कूटनीतिक संबंध रखे जा सकते हैं। गृह युद्ध के 30 साल गुजर जाने के बाद अमेरिका ने ताइपे, जो ताइवान की राजधानी है, वहां से अपने राजनयिक संबंधों को बीजिंग में शिफ्ट कर दिया। हालांकि अमेरिका ने कभी भी ताइवान पर चीन की संप्रभुता के दावे का समर्थन नहीं किया, लेकिन हाँ, उसके चीन के साथ अनौपचारिक संबंध जरूर रहे हैं। पेलोसी की यात्रा को जानकार बाइडेन प्रशासन की ओर से एक मिश्रित संदेश मान रहे हैं, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो अमेरिका सीधे लड़ाई में नहीं उतरा, लेकिन वो ताइवान को यह दिखाना चाहता है कि उसके मामले में स्थिति इस तरह की नहीं होगी। कई बार अमेरिका कहता रहा है कि वो ताइवान के साथ खड़ा रहेगा और नैन्सी पेलोसी की यात्रा इस दावे को और भी ज्यादा मजबूत करती है। चीन की सरकार ताइवान और अन्य विदेशी सरकारों के बीच किसी भी तरह के आदान प्रदान का विरोध करती रही है, लेकिन ताइवान की सरकार पेलोसी की यात्रा को उनकी स्वतंत्रता के समर्थन के रूप में देख रही है। पेलोसी की यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग की बातचीत के कुछ दिनों बाद ही हो रही है। इस बातचीत में जिनपिंग ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अमेरिका आग से न खेले। इसके अलावा चीनी मीडिया की तरफ से भी कहा गया था कि नैन्सी पेलोसी के विमान को लैंड नहीं करने दिया जाएगा। जिनपिंग की चेतावनी और पेलोसी को धमकी के बाद अगर ये यात्रा न होती तो अमेरिका खुद को कमजोर महसूस करता और दुनिया भी अमेरिका को एक कमजोर देश के रूप में ही देखती। इसलिए भी ये यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के एक वरिष्ठ फेलो रेयान हेस का कहना है कि ये संयोग ही है कि यात्रा चीन के लिए एक सेंसिटिव समय पर हो रही है, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही चीनी सेना PLA अपना स्थापना दिवस मना चुकी थी। इस पूरे मामले को लेकर बात अगर अपने देश भारत के रुख की करें तो भारत अपनी विदेश नीति के तहत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, जिसमें कि ताइवान भी शामिल है, उन सभी से अपने बेहतर संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन यह भी सच है कि भारत ने पारंपरिक रूप से कभी भी वन चाइना पॉलिसी का विरोध नहीं किया, हमेशा ही उसका समर्थन किया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।